जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जो कि कंपटीशन में या फिर इंटर लेवल का हो या मैट्रिक लेवल का हो, वो सारे चीज़ में कौन सी संख्या कितना से विभाजित हो जाती है, जल्दी में हमको कैलकुलेशन करना है तो ये बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। तो इसे आप बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, अंत तक बने रहिएगा। तो और अंत में इस पूरे क्लास के रूप में जो समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उस पर आधारित आपको सवाल दिया जाएगा और वो सवालों का जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो वो तभी होगा जब पूरे क्लास को आप अंत तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेसिक मैथ का शुरुआत होता है। तो आज हमारा क्लास नंबर तीसरा है, बेसिक क्लास नंबर तीसरा, विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम यह है कि जिसका इकाई का जो अंक रहेगा, वह कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, जिसका इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमेशा 2 से कटेगा। तो 2 का विभाज्यता के नियम आप समझ गए होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि 342 इकाई अंक 2 है, 2 से कट जाएगा। 536 इकाई अंक 6 है, 2 से कट जाएगा। तो जिसका इकाई अंक जो है 2 इकाई अंक सम संख्या हो या फिर इकाई अंक 0 हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या किससे कटेगा? तो 2 से कट जाएगा। 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा, वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। फिर से, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा, वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि 345, यह 345 क्या 3 से कटेगा? तो इनमें जो अंक दिया हुआ है 3, 4, 5, इनको जोड़ेंगे तो 3, 4, 5, ये मन में जोड़े हैं तो 5, 4, 9, 3, 12, यह 12 3 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 का विभाज्यता के नियम शायद आपको पता बढ़िया से लग गया होगा, जिनके अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा। जैसे हम कहेंगे 954 36, क्या यह 3 से कट जाएगा? तो देखते हैं, 5, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 3, 21, 27, 27 3 से कट जाता है, इसीलिए 95, 436 भी 3 से कट जाएगा। एकदम आसान है। जिन संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा, तो वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जरूरत पड़ जाती है 4 के विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता का नियम, तो ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा, तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। सारा संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा, तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे कहेंगे, जैसे मान लेते हैं 464, ये 4 से कट जाएगा। तो जिसका अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक ये आपका 64 हो गया। अंतिम 2 अंक 64, 4 से कट रहा है, इसलिए 464 भी 4 से कटेगा। अगर कोई संख्या मान लेते हैं, ले लेते हैं कि 53 436, 53 436, या 4 से कटेगा। तो अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम से 2 अंक को देखिए, यह 36 4 से कट जाएगा, इसलिए पूरा 53 436 भी 4 से कट जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, वह पूरा संख्या किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। लेकिन इसमें एक साइड से मैं बता देता हूं, जिसका अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट जाएगा,
जिसका अंतिम दो अंक 25 से कट जाएगा वह संख्या 25 से कट जाएगा। अतः जहां पर दो वाला अंतिम दो अंक के लिए किसके किसके लिए आता है, तो अंतिम दो अंक एक 4 के लिए आएगा और अंतिम दो अंक एक 25 के लिए आएगा। तो जिसका 25 का देख लेते हैं। 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पचे 25 से, 25 छक्का 150, 25 सते 75 से, 25 अठी 200, 25 नमा 225। तो जिसका अंतिम दो अंक 25 हो, 50 हो या 75 हो या दुगो शून्य हो, वह संख्या 25 से कटेगा। जिसका अंतिम दो अंक 25, 50, 75 या दुगो शून्य हो वह संख्या 25 से कटेगा। अतः जिस संख्या के अंतिम दो अंक 25 से कटेगा तो वह संख्या 25 से कटेगा। जिस संख्या के अंतिम अंतिम दो अंक 4 से कटेगा वह संख्या 4 से कटेगा। फिर से, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटेगा वह संख्या 4 से कटेगा। जिस संख्या के अंतिम दो अंक 25 से कटेगा तो वह 25 से कटेगा। यानी अंतिम दो अंक 25 के लिए और 4 के लिए, 25 के लिए और 4 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, 5 की विभाज्यता का नियम। ये तो एकदम बच्चा जानता है कि कोई संख्या 5 से तभी कट सकता है, कोई संख्या 5 से तभी कट सकता है जब इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह 5 से कटेगा। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो वह 5 से कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे के नोट कर रहा है कि 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम बहुत ही जरूरत पड़ जाती है जब सवालों में हल करने की जरूरत पड़ती है कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6 का निर्माण जो होता है वह होता है 2 से और 3 से। 6 का निर्माण 2 और 3 के गुणनफल से होता है। इसलिए ध्यान देना है कि जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा। यानी जो संख्या जिसमें 2 वाला और 3 वाला दोनों नियम लगेगा वह संख्या 6 से कटेगा। तो 2 वाला का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो और वह 3 के विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से कटना भी चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना भी चाहिए, तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी, 6 से अवश्य विभाजित होगी। और जो संख्या 6 से कटेगा वह 2 से भी कटेगा, जो संख्या 6 से कटेगा वह 3 से भी कटेगा। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार समझेंगे, जैसे लिखा हुआ है 216 में इकाई अंक 6 है जो कि 2 से कट रहा है और 3 वाला नियम लगाते हैं तो 6, 1, 7, 2, 9 जो है 3 से कट रहा है, इसलिए यह 6 से जरूर कटेगा। जैसे लिखा हुआ है 54, 642, 54,642 जो है 6 से कट रहा है कि नहीं। तो इकाई अंक 2 है, ये 2 से कट रहा है। अब देखेंगे कि 3 से ये कट रहा है, तो ये देखिए 5, 4, 9, 6, 15, अब 15, 2, 17, 4, 22, 5, 4, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21 जो है 3 से कट रहा है, इसलिए पूरे संख्या 3 से कटेगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे कह रहा है 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो वह पूरा संख्या 8 से कटेगा। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह पूरा संख्या 8 से कटेगा। जैसे लिखा हुआ है 7,512,
क्या यह 8 से कटेगा? तो चेक करेंगे इसका अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, तो 512 8 से कट रहा है, इसलिए 7512 भी 8 से कटेगा। कहीं लिखा हुआ है 9048, तो क्या ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है? तो जी हाँ, 8 से कट रहा है, तो यह संख्या 8 से कटेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रीम चीज मैं बताने वाला हूं, गौर करिएगा। जिसका अंतिम में इकाई अंक में भागा देने पर पूछा जाए तो 2 और 5, 2 और 5 से कटेगा, तो किससे चेक करेंगे? इकाई अंक पूरी तरह से कट गया 2 से, तो पूरा संख्या 2 से कटेगा। इकाई अंक 5 से कट गया, तो पूरा संख्या 5 से कट गया। इकाई और दहाई जिसका अंतिम 2 अंक अगर कट जाएगा किससे? 2 गो 2 से यानी 4 से, 2 गो 5 से यानी 25 से, 2 गो 2, 2 दूनी 4, 2 गो 5, 5 पचे 25, जिसका इकाई अंक और दहाई अंक अंतिम 2 अंक अगर कट जाता है 4 से तो पूरा संख्या 4 से, अंतिम 2 अंक अगर कट जाता है 25 से तो पूरा संख्या 25 से। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा जिसका अंतिम 3 अंक कट जाए किससे? 3 गो 2 से, 3 गो 2 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 से कटेगा, तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा, पूरा संख्या 8 से कटेगा। उसी प्रकार 5 के लिए 3 अंक है तो 3 गो 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, पंतिया 15, जिसका अंतिम 3 अंक 5 से कटेगा, यानी कि 3 गो 5 मिल करके कितना होगा? तो 5 पचे 25 तिया 25 पचे 25 से, 25 पचे 25 से, तो जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा, अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से, अंतिम 3 अंक 125 से कटेगा तो पूरा संख्या 125 से, अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरा संख्या 4 से, अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा तो पूरा संख्या 25 से। इस प्रकार आपको साइड से कुछ बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक आ जाता है 9 की विभाज्यता का नियम। किसके विभाज्यता का नियम? 9 की विभाज्यता का नियम। यदि जो सवाल में रह गया 9 की विभाज्यता का नियम क्या है? बहुत आसान है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटेगा वह पूरा संख्या 9 से कटेगा। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। जैसे हम बोल रहे हैं 54 27, 54 27, क्या ये अंकों का योगफल 9 से कट रहा है? 5 4 9 2 11 7 18, क्या 18 9 से कट रहा है? तो पूरा संख्या 9 से कटे जाता है। लेकिन सवाल ऐसा नहीं रहता है। सवाल रहेगा 34 स्टार 3 2, इस तरह से लिखा हुआ है। बोलेगा कि स्टार के जगह पर क्या रहे कि अगर 4 से 9 से कट रहा है, यह संख्या 9 से कट रहा है तो इसके स्थान पर क्या रहे? तो 4 3 7 2 9 खत्म, बचा 3, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बनेगा? तो कहिएगा 6, यानी कि इसके जगह पर 6 रहेगा। इसके जगह पर कितना रहेगा? 6। एक एग्जाम्पल प्यारा सा और ले लेते हैं। 54 स्टार 332, ये संख्या कह रहा है 3 से 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो इस स्टार के जगह पर क्या आएगा? तो 9 की विभाज्यता का नियम है, जिसके अंकों का योगफल 9 से कटेगा पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो 5 4 9 कट गया, 3 3 6 2 8, 8 हो गया। 8 में कितना लाइएगा कि 9 बन जाना चाहिए बताइए? तो बोलिएगा सर 1 होगा। तो यहाँ पर स्टार के जगह पर क्या होगा? 1 होगा। तो सवाल आपका इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं 10 की विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम ये तो बहुत आसान है। जिसका इकाई का अंक क्या हो? जिसका इकाई का अंक 0 हो, क्या हो? 0 हो। जिसका इकाई का अंक 0 रहेगा वो हमेशा 10 से कटेगा, चाहे 20 हो जाए, 30 हो जाए, 540 हो जाए, 270 हो जाए। जिसका इकाई अंक 0 रहेगा वो पूरी संख्या 10 से कटेगा।
आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है ये विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। इससे सवाल नंबर सिस्टम में काफी पूछा जाएगा, काफी जरूरत पड़ेगी, विस्तार पूर्वक से ध्यान से पढ़ेंगे तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है ऐसे समझेंगे। स्थान जैसे लिख लेते हैं कि 3 8 7 5 2, ये होगा 11 से 3 3 8 7 5 2 3 लिख दिए। इसमें समझना क्या है कि इसका स्थान क्या है। इसका स्थान 1 नंबर पर है, इसका 2 नंबर पर है, इसका स्थान 3 नंबर पर है, इसका स्थान 4 नंबर पर है और इसका स्थान 5 नंबर पर है। इसमें स्थान को पकड़िएगा। हो सकता है ये 11 से नहीं कटे, लेकिन हम अभी कुछ और बता रहे हैं। स्थान समझना है कि ये दूसरा स्थान पर हुआ, ये चौथा स्थान पर हुआ, तो ये जो है ना आपका सम स्थान पर है। ये कैसा स्थान हुआ? सम स्थान हुआ। ये कैसा स्थान हुआ? सम स्थान हुआ। लेकिन ये हिस्सा ये हिस्सा पर जो आया ये आपका विषम स्थान हुआ। विषम, अब विषम स्थान पर है। ये क्या है? विषम है। ये भी क्या है सर? तो ये भी विषम है। तो आप लोग सम स्थान और विषम स्थान को बुझे हैं। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान पर के अंकों का योग, ध्यान से, सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए, यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, फिर से सम स्थान पर के अंकों का योग विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 का गुणज आ जाए, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कुछ भी आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या 11 से कटेगा। तो सवाल कैसा रहता है? जैसे रह गया 3 4 स्टार 5 3 2, ये सवाल है। सवाल कह रहा है कि ये संख्या अगर 11 से कट रहा है तो ये स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और कितना नंबर पर? 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 1 नंबर पर और 5 नंबर पर के अंकों का योग जो हो जाएगा, 5 नंबर पर के अंकों का योग जो हो जाएगा 3 3 6 6 प्लस स्टार, और यहां पर देख रहे हैं कि 4 3 7 और 2 9। तो अब देख लीजिए 9 हो गया। अब 9 हो गया। अब ये दोनों के बीच का अंतर 0 होना चाहिए। 0 लाने के लिए इस स्टार के जगह पर क्या रहेगा कि ये 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस स्टार मिलकर के 9 होना चाहिए। तो स्टार के जगह पर क्या दीजिएगा? 3 दीजिएगा। स्टार के जगह पर क्या दीजिएगा? 3। यानी सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर होना चाहिए 0। तो अगर 3 दे देंगे तो 6 3 9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अतः स्टार के जगह पर 3 रहेगा तो वह संख्या 11 से कट जाएगा। फिर से समझिएगा, आगे कह रहा है कि अगर मान लेते हैं, सवाल लेते हैं 54 स्टार 9 7, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नहीं, 3 पर, 4 नहीं, 5 पर, इनके अंकों का योगफल क्या हुआ? तो इनके अंकों का योगफल हो गया 7 5 12 प्लस स्टार और 9 4 13 हुआ। अब ये दोनों के बीच का अंतर जो है ना वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना जाना चाहिए। तो कहिएगा 0 तभी होगा जब इसका मान 13 है तो ये भी 13 होगा, और इसको 13 होने के लिए स्टार के जगह पर क्या रखना होगा? स्टार के जगह पर 1 रखना होगा। तो स्टार का मान 1 आएगा। सवाल आपसे इस प्रकार पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आपको कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और लेकिन आपने अभी तक जितने भी सारे चीज सीखे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपसे एक टेस्ट के रूप में समझिए कि आपसे हम 3 गो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 67 35 स्टार 1 9 से कट रहा है तो स्टार की जगह पर क्या होगा। आप सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है 15 72 स्टार 34 3 से कट रहा है तो स्टार के जगह पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। 15
6 स्टार 942 11 से कट रहा है, अभी तुरंत पढ़े हैं। इन सारे सवालों का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सभी को आप जरूर बताएं कैसा लगा। मिलते हैं फिर से आपके अगले क्लास में कुछ बेसिक मैथ को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम आपके साथ हैं। जय हिंद।